नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। छत्तीसगढ़ में भाजपा से पूर्व गृह मंत्री रहे रामसेवक पैकरा ने आदिवासी आरक्षण को फिर से लागू किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है और कहा कि जिस तरह से भाजपा ने 2012 में आदिवासियों के लिए 32% आरक्षण का प्रावधान रखा था, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता केपी खांडे के द्वारा आरक्षण के विरोध में हाईकोर्ट में अपील की गई और 19 सितंबर 2022 को आरक्षण पर स्टे लगा दिया गया, जिसकी वजह से 32% आरक्षण से घटकर 20% आरक्षण का लाभ आदिवासियों को मिलने लगा, जिसका विरोध भाजपा और आदिवासियों द्वारा लगातार किया गया। वहीं इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए जाने के बाद पुनः 32% आरक्षण आदिवासियों के लिए लागू कर दिया गया है, जिसका छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने स्वागत योग्य उसे बताया है और कहा कि आने वाले समय में आदिवासियों को नौकरियों सहित इसका अन्य क्षेत्रों में भरपूर लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, माननीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में 2012 में आदिवासी वर्ग को 32% आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जो केपी खांडे हैं, उन्होंने अपील किया हाईकोर्ट में इस आरक्षण के विरोध में और निश्चित है कि 19 सितंबर 22 को स्टे लगा और स्टे लगने के कारण 32% आरक्षण से घट करके आदिवासी को 20% हो गया। उसके विरोध में पूरे प्रदेश में आदिवासी समाज ने आंदोलन किया, जगह जगह चक्के जाम किए और निश्चित है कि ये लगातार मांग चलता रहा कि हमारी आरक्षण 32% हो, लेकिन इस सरकार ने अपने जो विरोध हमारा किया था आदिवासी वर्ग के आरक्षण के विरोध में, उसको भी एक पुरस्कृत करके उसको अनुसूचित जाति का प्राधिकरण का बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, जिससे हम लोगों ने ऐसा महसूस किया कि राजनीति से प्रेरित हमारे आदिवासी समाज के आरक्षण को कम किया गया है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर मैंने एक संज्ञान में लिया गया कि आरक्षण 58% पूर्व में जो माननीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में चल रहा था वो यथावत रहे। इस दिशा में आज कल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। अब निश्चित है कि हमारे आदिवासी समाज को जो नौकरियों में या शासकीय कार्यों में किसी भी तरह का जो आरक्षण जो मिलता था, सेवा भर्ती पदोन्नति से लेकर के हमारे शैक्षणिक संस्थाओं में जो प्रवेश के माध्यम से छात्रों को पढ़ने लिखने का जो लाभ मिलता था, वो रास्ते अब खुल गए हैं। मुझे लगता है कि इस दिशा में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है स्वागत योग्य है और हम पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज को हम धन्यवाद देते हैं कि सब मिल करके लोगों ने इस आंदोलन को अपना स्वरूप बना करके आंदोलन किया और पूरे छत्तीसगढ़ में एक जनजागरण अभियान करके माननीय सुप्रीम कोर्ट तक इसका पहल हुआ है। इसका लाभ हम सबको आज मिला है। हमारे आदिवासी समाज में जो पूर्व में यथावत था वो यथावत है, जिससे अब आदिवासियों को लाभ मिलेगा। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय के कांग्रेस में चले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाया, तब जाकर उनका इतना बड़ा चेहरा माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस में चले जाने के बाद इससे और कितना बड़ा चेहरा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस में चले जाने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कह सकता हूँ कि हमारे माननीय नंद कुमार साय, भारतीय जनता ने उनको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसको आज कांग्रेस के लोग बहुत बड़ा चेहरा बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ही उनका चेहरा बनाया था, जो 3 बार विधायक, 3 बार सांसद, राज्यसभा, ट्राइबल लाइफ का पूरे देश में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रदेश का अध्यक्ष, प्रतिपक्ष का नेता छत्तीसगढ़ में। इस तरह का इतनी बड़ी अगर हम देखें तो इनको जो अवसर मिला था, किसी भी आदिवासी हो चाहे अन्य समाज के लोग हों, पिछड़ा वर्ग के किसी भी नेता को छत्तीसगढ़ में इतना अवसर किसी को नहीं मिला। तो एक तो मैं मान सकता हूँ कि ये बड़ा चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, उनका कोई बड़ा चेहरा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ही किसी व्यक्ति को अगर अवसर देता है तो बड़ा चेहरा बन जाता है। आज जो कांग्रेस में चले गए हैं तो कांग्रेस स्वागत करे, वो अपना बड़ा चेहरा बना के बताए। जो जिस उद्देश्य से अगर गए होंगे तो उद्देश्य उनका पूरा हो, हमारी शुभकामनाएं हैं। आपके हिसाब से अवसरवादी नेता निकले क्या वो? नहीं, मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जितना अवसर भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यहाँ हो, चाहे दिल्ली में, लगातार इनको भारतीय जनता पार्टी ने एक अवसर दिया, जिसके कारण उसको नंद कुमार साय को जानने लगे और पहचान बड़ा हुआ। आज वो अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण अगर गए होंगे तो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन पार्टी में जिस तरह का उनको सम्मान मिला वह कांग्रेस नहीं मिल सकता। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आज
आज वो 77 साल की उम्र में प्राथमिक सदस्य बनने गए हैं, पता नहीं कितने बार इनको कितना प्रमोशन होगा वो तो वही समझ सकते हैं। ये तो मुझे लगता है कि 2023 चुनावी वर्ष है, उनका एक उपयोग करने के लिए कि आदिवासी का बड़ा चेहरा है। मैं मान सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ताकत पर चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहता है वो बड़ा भी बन जाता है। और आज जो अगर वो बड़े बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं के कारण और पार्टी में काम करने के कारण को अवसर मिला था, लेकिन आज निश्चित है हम लोग को तो खेद भी है, तो जानना नहीं चाहिए था पार्टी के। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।